आज हम देखने वाले हैं हमारा इंफ्रारेड रेडिएशंस का नेक्स्ट डिटेक्टर जो है एक गोले सेल। अब ये गोले सेल कैसे काम करता है, ये देखने से पहले हम ये देखेंगे कि इस पूरे डायग्राम में कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ओके, सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है कि ये एक पूरा चेंबर है ऑब्वियसली, राइट। लेकिन यहाँ पर जो है ये है हमारे पास एक आईआर ट्रांसपेरेंट विंडो। आईआर ट्रांसपेरेंट यानी वो आईआर रेडिएशंस को अपने थ्रू पास होने देगा विदाउट इटसेल्फ बीइंग एबल टू अब्सॉर्ब द आईआर रेडिएशन। ओके, इसके बाद ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं पूरे चेंबर में, वो है जेनॉन गैस। जेनॉन गैस, ओके, ये एक इनर्ट गैस है। इसके अलावा ये जो मैंने डॉटेड लाइंस में नीचे बनाया है, ये है एक फ्लेक्सिबल डायफ्राम। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर ये जो मैंने ब्लू कलर से एक सेमी सर्कुलर चीज बनाई है, वो है फोटो ट्यूब। ओके, अब आपको इसमें से इंडिविजुअली देखना क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, आपको ये याद रखना है कि ये जो सरफेस है, ये दोनों सरफेसेस ब्लैकेंड है। ओके, यानी कि ब्लैक बॉडी के जैसे वो एक्ट करती है। और ये जो सरफेस है, ये मैंने सेम कलर से बनाई है लेकिन स्ट्राइप्स है जिसमें, वो सरफेस सिल्वर्ड है, यानी कि सिल्वर से कोट की गई सरफेस है। ओके, ये सब चीजें आपको मेनली याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि इसमें इंडिविजुअली किस चीज का क्या रोल होगा। ओके, फोटो ट्यूब, जैसे कि आपको पता है, आपने यूवी में भी पढ़ा होगा, ये फोटो ट्यूब जो है वो किसी भी रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है, यानी कि रेडिएशन को अपने अंदर लेती है, यानी कि टेक्स अप रेडिएशन एंड कन्वर्ट्स इट टू टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, अब ये फोटो ट्यूब जो है वो एक्चुअली यूवी में एक अपना ही अलग टाइप का डिटेक्टर है, लेकिन इस केस में गोले सेल के अंदर फोटो ट्यूब को लगाया गया है, यानी कि डिटेक्टर के अंदर एक डिटेक्टर है। अब इसमें इसका बेसिक काम सेम ही होगा, जो भी रेडिएशंस आ रही है उसको वो अपने अंदर लेकर उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, जो हम इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे और उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितना आईआर रेडिएशंस आ रहा है अंदर। ओके, तो ये तो हुआ फोटो ट्यूब का काम। अब ये आईआर ट्रांसपेरेंट विंडो, जैसे कि मैंने कहा, इस ये जो आईआर ट्रांसपेरेंट विंडो है वो इजीली आईआर रेडिएशंस को अंदर आने देंगी विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द रेडिएशंस। ओके, इस तरह से आईआर रेडिएशंस अंदर इजीली आ पाएंगी। अब जो है काम आता है इस जेनॉन गैस का और ये ब्लैकेंड सरफेसेस का। अब ये करेंगे क्या दोनों? सबसे पहले तो ये जो ब्लैकेंड सरफेस है, वो हमें पता है कि ऑब्वियसली अगर रेडिएशन अंदर आ रही है तो वो स्ट्रेट नहीं जाएंगी, सबकी सब रेडिएशंस रेडिएशंस इधर उधर भी फैल जाएंगी, और ये जो ब्लैकेंड सरफेसेस है वो इन रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करेंगे। ओके, अब इसकी वजह से ये अब ये ब्लैकेंड है, इसकी मदद से ये पूरा का पूरा आईआर जो भी रेडिएशंस अंदर आ रहा है उसको पूरे को ही अब्सॉर्ब कर लेंगे, जैसे कि हमने लास्ट दो डिटेक्टर्स में मेंशन किया था कि ब्लैकेंड सरफेसेस ऐसे टाइप की रेडिएशंस इजीली अब्सॉर्ब करती है। तो एक बार ये अब्सॉर्ब हो गया तो इसके बगल में जो ये जेनॉन गैस है, इसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। ओके, क्योंकि ये ब्लैकेंड सरफेस जो है उसके साथ ज़ेनॉन गैस जो है वो कांस्टेंट कांटेक्ट में है थ्रू आउट दिस प्रोसेस। अब ब्लैकेंड सरफेस ने अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की तो उस वजह से ज़ेनॉन जो उसके साइड में ब्लैकेंड सरफेस है उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ज़ेनॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी। अब अगर किसी गैस की एनर्जी इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है वो एक्सपैंड करेगा, राइट। अब अगर ये ज़ेनॉन गैस जो भी इसमें पूरे पूरे चेंबर में जो भी ज़ेनॉन गैस प्रेजेंट है, अगर ये एक्सपैंड करेगा, अगर इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो ये जो फ्लेक्सिबल डायफ्राम है, ये वाला,
उसके ऊपर वो प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करेगा। ऑब्वियसली प्रेशर सभी जगह पे लगेगा, लेकिन जो फ्लेक्सिबल डायफ्राम है वो एज द नेम सजेस्ट फ्लेक्सिबल है। सो इसकी मदद से होगा क्या, ये जो डायफ्राम पहले ये ओरिजिनल पोजीशन में था, स्ट्रेट था एकदम, अब ये ऐसे कर्वेचर जैसा फॉर्म करेगा, यानी कर्व्ड हो जाएगा नीचे, क्योंकि उसके ऊपर जेनॉन का प्रेशर लग रहा है। ओके, सो इस वजह से वो ऐसे फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो ऐसे नीचे से थोड़ा मुड़ जाएगा। अब जितनी ज्यादा आईआर रेडिएशंस की इंटेंसिटी, उतना ज्यादा ये ब्लैकेंड सरफेस जो है वो उतना ही ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि उतना ही ज्यादा एनर्जी जेनॉन का बढ़ेगा, जिससे कि उतना ही ज्यादा एक्सपैंड जेनॉन होगा, जिससे कि उतना ही ज्यादा ये डायफ्राम मूव करेगा नीचे तक। ओके, लेट्स से एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हुई तो इतना मूव कर जाएगा, थोड़ी सी कम एब्जॉर्ब हुई इतना मूव करेगा, अगर एब्जॉर्ब ही नहीं हुई तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर रहेगा। ओके, सो इस तरह से ये डायफ्राम मूव करेगा। अभी डायफ्राम मूव करने से क्या होगा, हमें क्या देखने मिलेगा, एक बार जो ये ब्लैकेंड सरफेस ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसके बाद जो आईआर रेडिएशंस आएंगी और डायरेक्टली नीचे की तरफ जाएंगी, लेट्स से यहां पर डायरेक्टली जा रही है, वो नीचे आकर इस पूरे लेयर को हिट करेगी। ओके, ये जो सिल्वर्ड लेयर है, ये सिल्वर्ड लेयर एक्चुअली फ्लेक्सिबल डायफ्राम पे ही है। ओके, सो ये जो डायफ्राम है ये एक्चुअली सिल्वर्ड ही है पूरा, तो ये डायफ्राम इजीली मूव करता रहता है। ओके, पहले इस ओरिजिनल पोजीशन पे था वो, और जैसे ही जेनॉन एक्सपैंड किया वो नीचे की पोजीशन पे चला गया। तो अब होगा क्या, लेट्स से हमारे पास आईआर रेडिएशंस आई, इस पर फॉल की इस सिल्वर्ड लेयर पर। अब अनलाइक ब्लैकेन लेयर, वो ये एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं करेगा सिल्वर्ड लेयर, इंस्टेड ये सिल्वर्ड लेयर जो है वो एनर्जी या रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, क्योंकि वो सिल्वर्ड है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कोई भी अगर सिल्वर्ड चीज होती है तो अगर हमने इसे रेडिएशन को फॉल करने दिया यहाँ पर, तो इस पर ये फॉल करेगा, और इसके बाद होगा क्या, जो भी रेडिएशंस है वो रिफ्लेक्ट होंगी बैक। ओके, यानी कि वापस एक दूसरी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगी। ओके, अब ये तो हुआ जब ये जो डायफ्राम है वो ओरिजिनल पोजीशन पर है तब, लेकिन लेट्स से ये डायफ्राम जो है ये नीचे की पोजीशन में है, ये वाली पोजीशन पर। ओके, तो अब क्या होगा, ये जो रेडिएशंस आ रही है वो रेडिएशंस यहां पर हिट करने के बजाय नीचे जाकर यहां पर हिट करेगी। ओके, अब यहां पर हिट करने की वजह से होगा क्या, इसका डायरेक्शन जो पहले डायरेक्टली ऊपर जा रहा था वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये यहां से, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो थोड़ा इस टाइप है, या राइट इस डायरेक्शन में है, इसका सरफेस स्ट्रेट था, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इस वजह से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया, जिससे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आएगा वो लेट से हमें इस तरफ देखने मिलेगा। ओके, यहां पर से रिफ्लेक्ट करके इस पोजीशन पर ये रेडिएशंस गई। ओके, इस पोजीशन पर फोटो ट्यूब गए, लेकिन ये तो हुई एक कंडीशन, राइट। अगर इसका जो जेनॉन गैस है वो ज्यादा एक्सपेंड किया, क्योंकि ज्यादा आईआर रेडिएशंस आ रही थी ऊपर से, तो जेनॉन गैस ज्यादा एक्सपेंड किया, तो ये डायफ्राम जो है वो ज्यादा मूव कर गया, लेट्स से इस पोजीशन पर आ गया, बहुत ज्यादा ही वो मूव हो गया। तो क्या होगा, ये रेडिएशंस और नीचे तक जाएंगी, और इसका एंगल जो है वो और भी चेंज हो जाएगा, राइट। पहले ये एंगल था, अब ये हो गया, राइट। तो एंगल चेंज हुआ, जिसका मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, लेट्स से यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पर फॉल कर रही है, राइट। सो जैसे जैसे इस फोटो ट्यूब पर अलग अलग पोजिशंस पर हमारी जो रेडिएशंस है वो फॉल करेंगी, राइट। ऑब्वियसली एक रेडिएशन तो होंगी नहीं इसमें, लेट्स से ये वाली रेडिएशंस भी इस पोजीशन पर आई और यहां से रिफ्लेक्ट करके सेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर गई, राइट, क्योंकि एंगल सेम है। तो ये वाली रेडिएशन जो इस केस में आई, फर्स्ट केस में, ये वाला हमारा फर्स्ट केस है। तो अगर ये वाले केस में अगर दो इंसिडेंट रेडिएशंस आई, दोनों रिफ्लेक्ट करके एक फोटो ट्यूब पर गिरी, लेकिन दूसरी फोटो ट्यूब पर नहीं गिरी, राइट। वैसे ही यहाँ पर इन्फिनिट अमाउंट ऑफ रेडिएशंस आकर रिफ्लेक्ट कर कर डिपेंड करेगा कितना एंगल है यहाँ पर, राइट। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, रिफ्लेक्शन रादर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी रेडिएशंस फोटो ट्यूब पर फॉल कर रही हैं।
जैसे कि फर्स्ट केस में हमने देखा कि एक फॉल कर रही है, एक फॉल नहीं कर रही। ओके, अब लेट्स से सेकंड केस है जिसमें दो रेडिएशंस आ रही है। ये रेडिएशन यहाँ पर आई, लेकिन ये रिफ्लेक्ट ज्यादा हुई, तो ये इस पोजीशन पर हुई। ओके, तो इस केस में आप देखोगे ये जो सेकंड केस है यहाँ पर, अगर ये लास्ट वाले लेयर पर फॉल करेंगी तो आपको दिखेगा कि दोनों रेडिएशंस फोटो ट्यूब पर फॉल कर रहे हैं, राइट? अगर ये दोनों रेडिएशंस फॉल कर रहे हैं, इसका मतलब करंट का जो इंटेंसिटी हमारे पास मेजरमेंट आएगा फोटो ट्यूब की मदद से, वो डिफरेंट आएगा क्योंकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशंस वहां तक जा रही है, राइट? तो इस वजह से हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये फ्लेक्सिबल डायफ्राम कितना मूव किया था, जिससे हमें पता चलेगा कि कितनी एनर्जी ज़ेनॉन गैस की बढ़ी थी जिसके वजह से फ्लेक्सिबल डायफ्राम एक्सपैंड हुआ, जिससे पता चलेगा कि कितना रेडिएशन ब्लैकेंड सरफेस ने एब्जॉर्ब किया है, जिससे फाइनली हमें पता चलेगा कि जो आईआर रेडिएशंस आई उसकी इंटेंसिटी क्या थी। ओके, सो ये है बेसिक प्रिंसिपल गोले सेल का। अब ये गोले सेल यूजुअली फार आईआर रेडिएशन जो होता है उसमें यूज किया जाता है। फार आईआर रेडिएशन यानी कि 50 माइक्रोमीटर्स के अराउंड अगर जो रेडिएशन है उसका वेव नंबर इसके अराउंड है, फिर ही वो यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें सेंसिटिविटी जो हमें मिलती है डिटेक्टर की वो सबसे हाई होती है। ओके, नियर और मिड आईआर रेंज में ये यूजुअली यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो यही बेसिक प्रिंसिपल था एक गोले सेल का। नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।